हम सियासतदान इतने मुनक़सम हो गए कि हमारे होते हुए सिविलियन सियासतदान के ज़रिए के अहकामात पे सिविलियन सियासतदान के घर पे चढ़ाई हो रही है। ये नहीं होना चाहिए। ये हम आज एक के पीछे हैं, ये रियासती इदारे कल दूसरे के पीछे होंगे, हम में से कोई महफूज ना होगा। जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब कहते होते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की इतनी हिम्मत नहीं कि वो आइन को तोड़ते हुए सियासी कामों में मुदाखलत करे। अलबत्ता जब सियासी गंदे अंडे उनको खुद दावत देते हैं, उनको लालच देते हैं, उनको कहते हैं हम आपको नवाज देंगे इंतकामी कार्रवाइयों में या सियासी मामलात में हमारी मदद करो, तो फिर उन गंदे अंडों की वजह से एस्टेब्लिशमेंट सियासी कामों में मुदाखलत करती है। फिर वही एस्टेब्लिशमेंट उनके काले और घटिया कारनामे जो होते हैं उनको रखती है अपने पास संभाल के, जब वक्त आता है उनको ब्लैकमेल करती है और फिर अपनी मर्जी के काम करवाती है। खैर इन दोनों का इसमें फायदा हो जाता है, ये सियासी गंदे अंडे भी फायदा उठा लेते हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी फायदा उठा लेती है, लेकिन मुल्क और इस कौम का बेड़ा गर्क हो जाता है जिस तरह अब हो रहा है। एतजाज अहसन साहब ने भी वही बात की कि इमरान खान के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं और जो रियासती अदारों को एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इंपोर्टेड सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि रियासती अदारों को इस्तेमाल करके इमरान खान से इंतकामी कार्रवाई कर सके या इमरान खान को इंजाम तक पहुंचा सके, इसका नुकसान क्या होगा जरा उनकी जुबानी सुन लें। अफवाज के पास कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं होता, अस्करी इदारों के पास कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन, कोई सियासी हल नहीं होता। ये सियासी हल हमें निकालना है और हमें उसमें आगे बढ़ना चाहिए। जनाब चेयरमैन, मैं इस वक्त ये कहने का, जब अस्करियत की बात आती है, इस वक्त तो मेरे घर के मेरी दहलीज पे आज भी एक अस्करियत, मेरे घर पे लाहौर में टीयर गैस शेल गिर रहे हैं और इसलिए मैं कोई ये ऐसा दुखड़ा नहीं जो शायद मौजू ना हो, मैं रो रहा हूँ। हम में इतनी ज़्यादा डिवाइड हो गई है, तकसीम हो गए, हम सियासतदान इतने मुनक़सम हो गए कि हमारे होते हुए सिविलियन सियासतदान के ज़रिए के अहकामात पे सिविलियन सियासतदान के घर पे चढ़ाई हो रही है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये हम आज एक के पीछे हैं, ये रियासती इदारे कल दूसरे के पीछे होंगे, फिर तीसरे के पीछे होंगे, हम में से कोई महफूज ना होगा। ये हम समझें कि ये एक का है, मुझे उससे क्या ताल्लुक, और मैं तो रियासत की रिट को बहाल करा रहा हूँ। ये रियासत की रिट इस तरह नहीं रहेगी, ये हमारी रिट भी नहीं रहेगी जो कि ईवान, यहाँ के जमहूरी ईवान इक़्तिदार के जो अमीन हैं, जो इक़्तिदार को इस्तेमाल करने के जो मुक़्तदर इदारे हैं, ये नहीं रहेगी। इस पे सोचिए, इस पे गौर कीजिए, इस पे लम्हा फ़िक्रिया है, ये हम सब के लिए और सेनेट के लिए और मौजूदा सेनेटर्स के लिए तो और भी ज़्यादा। अगर आप नवाज शरीफ की हिस्ट्री देखें तो नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट या रियासती अदारों को जब जब भी नवाजा, उन पे एहसान किया, उनको लालच दे के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, इंतकामी कार्रवाइयाँ की, और बदले में क्या हुआ कि वही एस्टेब्लिशमेंट जब उनको अपने मफादात पड़ते थे तो उसी नवाज शरीफ के वो काले और घटिया कारनामों को उसके सामने रख के उसको ब्लैकमेल करके वो मफादात हासिल करती थी। इस तरह क्या होता था कि नवाज शरीफ ने उनसे काम तो निकलवा लिया, लेकिन उससे डबल नुकसान फिर नवाज शरीफ को होता था, क्योंकि नवाज शरीफ ने काले कारनामे उनसे करवाए होते थे, फिर उनकी फाइलें नवाज शरीफ की उनके पास पड़ी होती थी। और ये ही काम नून लीग आज तक कर रही है। नून लीग वो वाहिद जमात है और पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे है जिसने एस्टेब्लिशमेंट को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया, अपने काले कारनामों के लिए इस्तेमाल किया, गैर आइनी गैर कानूनी काम करवाए, और एट द एंड क्या हुआ, उसी एस्टेब्लिशमेंट ने फिर बेलगाम होकर सबको नुकसान देना शुरू कर दिया, हत्ता कि इस मुल्क को भी नुकसान देना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या होता है, एक वक्त पे ये शरीफ खानदान या पीपल्स पार्टी का फ़ायदा हो जाता है तो दूसरे वक्त पे एस्टेब्लिशमेंट का फ़ायदा हो जाता है, लेकिन मुल्क का, इस कौम का फ़ायदा कभी भी नहीं होता। ये कौम नीचे से नीचे गिरती जा रही है, जो मुल्क तबाही की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए एतजाज अहसन साहब की एक रिक्वेस्ट है कि एस्टेब्लिशमेंट को इससे दूर रहना चाहिए और सियासतदानों, लड़ो मरो जो मर्जी करो, आपस में करो, ये सियासी मफादात हासिल करने के लिए, इंतकामी कार्रवाइयाँ करने के लिए रियासती अदारों को गंदा मत करो, उनको उनका काम करने दो, खुद अपना जितना मर्जी घटिया गलीज काम करो, लेकिन उनको साइड पे रहने दो। अदरवाइज ये होगा कि आज इमरान खान की बारी है तो कल आपकी बारी भी आएगी, परसों किसी और की आएगी। ये चलता रहेगा सिलसिला जो 75 साल से चलता आ रहा है, और इस पे बहुत से लोगों ने पर्दा उठा दिया है, ऑलरेडी सब ने रोशनी डाल दिया है कि ऐसा होता आ रहा है और ये होता रहेगा जब तक इसको रोका ना जाए। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।